हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो रीजनिंग में आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है क्रम निर्धारण यानी रैंकिंग। नाम से ही पता चल रहा है यानी क्रम देना। जैसे कि मान लो 5वें नंबर, छठा नंबर, 7वां नंबर, इस प्रकार से क्रम देना। या ऐसा पूछ ले कि किसी 5 नंबर पर सी बैठा हुआ है, कहेगा कि क्रम क्रम का निर्धारण करना यानी क्रम पूछेगा माँ कि तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर या छठे नंबर पर क्या आएगा। जैसे मान लो इसमें वैसे 2-3 टाइप के सवाल आते हैं। एक देखो, हम इसको अलग से 2-3 टाइपों में बांट कर पढ़ लेते हैं। एक तो वर्णमाला से संबंधित टाइप का सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक तो वर्णमाला वाला अलग ले लेते हैं। एक दूसरा है पंक्ति या कतार में बिठाने का क्रम, पंक्ति या कतार में, ठीक है। ऊपर नीचे इस प्रकार पंक्ति में बैठे होंगे, बोलेगा राम श्याम के दाईं ओर बैठा है, वो मंजिल उस मंजिल के ऊपर है, तो बताओ। तो वो हम उसको अलग टाइप से पढ़ लेंगे। एक वर्णमाला से संबंधित आता है कि दाया से, मतलब किसी अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 5वां का दाया तीसरा क्या होगा। इस प्रकार से 2 प्रकार से क्रम निर्धारण का सवाल है, वो 2 प्रकार से चलता है। एक तो वर्णमाला से संबंधित, एक पंक्ति या कतार में बिठाने से संबंधित। तो आज हम पहले टाइप का सवाल करेंगे वर्णमाला से संबंधित और समझेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे होता है। उसके बाद में इस सवालों को हल करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखना बेटा। एक इसका कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए दायां और बायां का, मतलब कौन सा काम दायां है, कौन सा काम बायां है। अगर आपको इसमें सूत्र भी होता है, मैं सूत्र भी बताऊंगा एक बात। तो दूसरी बात कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात करेंगे। तीसरी बात, आप बिना सूत्र और बिना वर्णमाला लिखे, देखो वर्णमाला लिखे करना तो एकदम सरल बात है, सीधी सी बात है। सूत्र है वो भी एकदम सीधी सी बात है करना। तो हम न तो वर्णमाला लिखनी पड़ेगी हमें, न कोई सूत्र याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे, ठीक है। देखो पहले अगर हम बात करें तो दाया बायां का हमें ध्यान होना चाहिए। बेटा मैंने आपको कल भी बताया था, यह जहां से हम लिखना शुरू करता है वो क्या होता है, हमारा बायां। ये जो ये ना, ये साइड, इस साइड जहां से लिखना शुरू करते हैं वो क्या होता है, बायां। अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो हमारी एक ट्रिक्स है ही, ये हाथ है, इस हाथ का ये हिस्सा क्या होता है, दाया, और ये हिस्सा क्या होता है, बायां। तो अगर मैं इस हाथ को यहां रख के देखूं तो जो ये कॉर्नर आ रहा है, इस कॉर्नर पर देख लो ये वाला हिस्सा आ रहा है, अब देख लो ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये तो क्या है, बायां की ओर इंगित करता है। इसका मतलब जो ये साइड है वो कौन सी है, बाएं साइड है। इस साइड पर अब आप आ जाओ, देखो मैंने यहाँ हाथ रखा तो इस साइड की ओर जो कॉर्नर पर आ रहा है वो तो ये हथेली वाला भाग आ रहा है, देख लो हथेली वाला हिस्सा आ रहा है। इसका मतलब ये है वो आपका कौन सा है बेटा, दाया भाग है। ये आपका क्या है, दाया है। तो ये साइड आपकी कौन सी है, बाएं साइड। ये साइड कौन से, दाएं साइड। अब कंफ्यूज क्या रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको जो कंफ्यूज रहेगी वो मैं बता देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर के बायां तीसरा क्या होगा, बायां तीसरा क्या होगा। अब बेटा जो आपकी डाउट होगा ना वो मैं बता देता हूं। अब आप क्या करोगे, अगर ये वर्णमाला लिख कर हल करने की कोशिश करोगे तो आप पढ़ोगे ऐसे, कैसे पढ़ोगे। देखो वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ आकर खड़े हो जाओगे कि 7 यहाँ आ गया, ठीक है। आप यहाँ आकर खड़े हो गए। इसने फिर क्या कहा बेटा, 7वें अक्षर के बायां तीसरा क्या होगा, मतलब इसके बायां तीसरा क्या होगा। तो अब आप क्या सोचोगे कि बाएं साइड से तो हम चल कर आए हैं भाई, जो यहां से बाएं साइड तो चल कर आए हैं, फिर ये बोल रहा है कि बायां तीसरा, तो इसका मतलब इस साइड से तो हम आए हैं। अब आप क्या करोगे, आगे 1 2 3 और कर लेंगे, आप जो उत्तर बता देंगे, जो कि आपका उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। बेटा 1 मिनट समझने की कोशिश करो, ये चाहे कोई भी भाषा दे, आप इतनी बात याद रखो कि ये जो साइड है ना, वो साइड हमेशा कौन सी साइड है, बाईं साइड है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए ना तो आप देखो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, यानी जो बाएं साइड का मतलब इस साइड से गिनना शुरू करो, 7 अक्षर गिनो, 7 गिना कितना आया बेटा, जी आया। अब ये बोल रहा है इस जी से वापस गिनना शुरू करो, कौन सी साइड बेटा, बाईं साइड। जी से कौन सी साइड है, बाईं साइड। और इसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है, मैंने आपको बताया। तो उत्तर दिशा में मुंह करके देखो, इसका बायां कौन सी साइड आ रहा है, दाया कौन सी साइड है। वही बात, ये हाथ लेंगे, ये हथेली आएगी, वो दाया, ये आएगा वो क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा। तो मैंने जी पर हाथ रखा, देखो बेटा बायां इस साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई बायां इस साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें किस साइड चलना होता है, इस साइड चलना होता है। तो अगर आपको नए बार बार कहीं हाथ नहीं रखना पड़ेगा, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए ध्यान रखो, आप चाहे कहीं पर खड़े हो, मान लो आप एम पर खड़े हो, अब आपको कहना कि बाएं घूमना है, इसका मतलब बायां तो इस साइड है,
हमें किस साइड, वापस इस साइड से गिनना शुरू कर देंगे। समझ गए मेरे कहने? हाथ रख कर भी देख लो बेटा, बायां इस साइड ही था। अगर आप मान लो चाहे यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसे यहाँ से गिनते गिनते आए, ठीक है, किसी ने कह दिया कि मान लो वर्णमाला में बाई साइड से 15वां अक्षर, तो 15वां क्या आता है? ओ, ठीक है, ओ आ गया। फिर हमें इसके दाया तीसरा, दाया, तो अब आप सोचेंगे इधर गिने इधर गिने, कुछ नहीं, हमें पता है ये वाला बाया होता है, ये वाला दाया होता है, तो सीधी सी बात हम इस साइड ही गिन लेंगे। तो देखो 1 2 3, तो क्या उत्तर आ जाएगा? आर आ जाएगा। अगर हाथ रख कर देखो तो भी देख लो, ये वाला दाई साइड आता है, तो देख लो क्या आ रहा है? दाई साइड आ रहा है। भाई नहीं समझ में आया क्या बेटा? मेरे कहने का सिर्फ ओनली फॉर मतलब इतना है कि आपको चाहे तो कहीं भी खड़े हो आप, एक्स वाई जेड, पहले आपको कहेगा, जैसे मान लो मैं इस साइड से ले रहा हूं कि दाईं ओर से 7वें, मान लो मैंने तीसरा ले लिया, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाया 5वां क्या होगा? तो पहली सी बात सीधी सी है, दाईं साइड से 3 अक्षर तो दाया, तो यही तो होती है ना दाईं साइड। तो 1 2 3, दाईं साइड से तीसरा क्या हो गया? एक्स हो गया। भाई यही तो हुआ। अब हमें बोल रहा है इस अक्षर के, इस दाएं के तीसरे अक्षर के, मतलब इस अक्षर से बाया 5वां क्या होगा? इसका मतलब बेटा किधर गिनेंगे? इस साइड नहीं गिनेंगे, इस साइड तो क्या है? दाया है। बाया कौन सी साइड होती है? ये साइड। कि 5वें का कहे तो 5 ही गिनना है, तीसरे का कहे तो 3 नंबर पर जाकर रुकना है, चौथा कहे तो 4 नंबर पर जाकर रुकना है, दूसरा कहे तो 2 नंबर पर जाकर रुकना है। तो 5वां कह रहा है, तो बेटा इससे 5 अक्षर 1 2 3 4 और 5, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 5। तो एक बात सिर्फ मैंने ओनली फॉर आपको यह समझाने की कोशिश की है, इस साइड से चलने का कहे तो चलो, इस साइड से चलने का कहे तो चलो, लेकिन आप जहां भी रुके, यानी फिर आपको इस अक्षर जहां भी, मान लो जैसे आप के पर आकर रुक गए, मेरे कहने का मतलब है यहां पर आप रुके, तो अब अगर आपको दाया चलने का कहे तो हमेशा याद रखो दाया साइड वो है, उस साइड चलना है। अगर बाया चलने का कहे तो हमें इस साइड चलना। ये बस इतनी सी बात है, और कोई भी इसमें कोई बात नहीं है, एकदम सरल सी बात है। तो अगर आप वर्णमाला लिख के करना चाहे तो मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे कर लें। अगला टाइप आएगा बिना वर्णमाला के, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना होता है। 1-2 सवाल है, करते हैं, ठीक है, 1-2 सवालों का उत्तर निकालते हैं कैसे आता है। सिर्फ ओनली फॉर दाया बाया का ध्यान रखना है कि बस ये दाया हो गया, ये बाया हो गया। अब मैं एक सवाल ले रहा हूं बेटा, आप उत्तर बताना। किसी वर्णमाला में ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, नहीं किसी वर्णमाला में, किसी वर्णमाला में, ठीक है, दाएं से 7वें अक्षर के दाया तीसरा अक्षर क्या होगा? दाया तीसरा अक्षर क्या होगा? बताओ बेटा क्या होगा? बताओ क्या उत्तर आएगा? बताओ बताओ बेटा क्या आएगा? दाया है बेटा, दे दावत वाला दाएं है, दे दावत। किसी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाया तीसरा अक्षर क्या होगा? हमें वर्णमाला में दाईं ओर से गिनने की बात कर रहा है, तो दाएं तो बेटा इस साइड है ना भाई, दाएं तो बेटा इस साइड है। तो कितना गिनना बेटा? 7। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? टी की। मैं बाद में आपको है ना बिना ABCD लिखे भी सीधा उत्तर काटना बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार ऐसे कर रहे हैं बेटा, क्या पता परीक्षा में आप वो तरीका भूल जाओ, तो कम से कम इस तरीके से उत्तर तो आ जाए ना, है ना। फिर क्या बोला बेटा? यहाँ आकर रुक गए, ये बोला वापिस चलो किस साइड? इस अक्षर से। आपका क्या है बेटा? टी। टी आया ना, टी आया। अब हो रहा है इसी से चलो, इसी से वापस चलो, कौन सी साइड? दाई साइड। तो मुझे पता है ना दाई यही होती है ना बेटा, तीसरा अक्षर मतलब तीसरे पे रुकना होता है। 1 2 3, तो क्या उत्तर आ जाएगा? W उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और बनाओ बेटा, किसी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाया चौथा अक्षर क्या होगा? दाया चौथा अक्षर क्या होगा? बनाओ। यानी बाएं से छठा, तो हमें इस साइड से गिनना होगा भाई, क्यों? बाया इस साइड से 6 पर ऐप होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर आकर रुक गए हम? 6 पर, ऐप पर। अब हमें इस अक्षर से चलना होता है धर्मपाल, इससे इस साइड चले या इस साइड चले, तो इससे कौन सी साइड चलने का बोल रहे हैं बेटा? दाया। दाया कौन सा? 4। तो मुझे पता है दाएं तो उस साइड है, तो कितना लेना है? 4। 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है? जे आ रहा है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? जे उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और कराऊंगा, फिर जो सूत्र बना है ना उस सूत्र की बात करेंगे,
फिर दो सूत्र बनाना हो, इनसे ही बनाए। कैसे बनाए देखो मैं बता रहा हूं। एक सवाल और लिख रहा हूं मैं, फिर उस सूत्र की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से, बाएं से आठवें अक्षर के, बाएं से आठवें अक्षर के बायां पांचवा अक्षर कौन सा होगा बताओ? अक्षर कौन सा होगा बताओ? बाएं से आठवें अक्षर के बायां पांचवा अक्षर कौन सा होगा बताओ? बेटा बाएं साइड से पहले देखो किस साइड से गिनना है? बाएं साइड से। तो देखो 8 है तो 8 अच्छा होता है ना, अच्छा 8 पर इनोगे इस साइड से आप गिनोगे ना तो आज पर आकर रुक जाओगे, क्यों 8 नंबर पर क्या आ गया? अच्छा आ गया। फिर किस साइड जाने की बात कर रहा है? बाएं साइड, वो भी कौन? 5। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया बेटा? सी आ गया। तो क्या आ गया? सी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब हमें न तो वर्णमाला लिखनी पड़ेगी न कोई बात। अब पहले बात करेंगे सूत्र है, वो सूत्र बनता कैसे है उसकी बात करेंगे। देखना देखो बेटा, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जब विपरीत दिशा दी जाती है तो योग करना होता है। अगर आपकी विपरीत दिशा दी जाती है ना, विपरीत दिशा दी जाती है तो संख्याओं का योग करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। ठीक है। और अगर समान दिशा दी जाती है, समान दिशा दी जाती है तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, घटाना। अब बेटा एक मिनट समझो, गौर से समझो इसको। देखो कोई सूत्र नहीं है, समझना बेटा। देखो हमें देखो समान दिशा का मतलब एक से दिशा। देखो पहले क्या कहा? बाएं से 8 और वापिस भी कौन सी साइड जाना ही बोल रहा है? बाएं। तो दोनों समान हुई कि नहीं हुई? अरे बाएं बाएं समान हो गई ना। तो देखना बेटा, पहले हम इस प्रकार से 8 बाईं और गए, फिर देखो वापिस किस साइड है? बाईं और है। तो मतलब अगर वापिस उसी दिशा कहेगा मतलब वापस आने की बात कर रहा है। मेरी बात समझो बेटा, पहले ही साइड जाने को कहा, फिर वापिस मतलब समान दिशा का क्या मतलब हो गया? वापिस उसी साइड में आना। जिस साइड से चल रहे हैं उसी साइड में वापस आना की तो बात कर रहा है। तो इसीलिए हम कम करते हैं। आप देख लो बेटा, हम इस साइड से पहले आगे बढ़े, आगे कहां तक बढ़े? अच्छाई। फिर इन्होंने कहा कि बाएं से चलना शुरू किया, वापिस बाएं। इसका मतलब वापस आओ, वापस आएंगे। तो बताओ वापस आए तो वो दूरी कम हुई कि नहीं? मैं आपको ऐसे बोल दूं बेटा, आप है वो यहां से 8 किलोमीटर चले और आप क्या वहां से वापस 5 किलोमीटर और आ गए, तो बताओ आप 5 किलोमीटर वापस आ गए तो आप जहां से चलना शुरू किया था वहां से 3 किलोमीटर दूर है कि नहीं है भाई? भाई अगर जहां से चलना शुरू करें वापिस उस साइड ही कहीं तो कम करना होता है कि नहीं करना होता है? कम करना होता है। तो बेटा क्या सूत्र याद रखना? अब मैं कैसे हूं कि जब समान दिशा दी जाती है तो इनका योग कर लो, तो सीधी सी बात है समान दिशा में वापिस आना, वापिस आना इसका मतलब क्या है? कम करना। अब अगर विपरीत दिशा दी जाए, अब विपरीत दिया जाए, जैसे यह सवाल लिखा है मैंने, बताओ बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाया चौथा, तो देखो बेटा क्या दिया? बाया और क्या दिया? दाया। इसका मतलब दिशा बायां दाएं विपरीत है कि नहीं है? अरे बाएं बाएं समान दिशा हो गई। इन्होंने एक तो बायां दिशा दे दी, एक क्या दे दी? दाएं दिशा दे दी। तो दोनों विपरीत दिशा है कि नहीं है भाई? विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा होने पर योग क्यों करते? आप ही देख लो बेटा, पहले इन्होंने क्या कहा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा, तो 6 तक आप आगे, कौन क्या तक आगे? एफ तक आ गया। फिर उन्होंने क्या कहा? दाएं जाना, दाया मतलब आगे जाना। कितना? 4, 1 2 3 4, तो क्या उत्तर आ जाता है? जे। तो अब आप अनुमान लगाओ, पहले हम इतना चले, फिर अगर वापस कहता समान दिशा होता तो वापस आते, लेकिन ये तो अलग दिशा है, इसका मतलब हमें आगे और जाना पड़ेगा। तो पहले इतनी दूरी थी, अब इतनी दूरी और हो गई, तो बताओ योग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। यानी विपरीत दिशा का मतलब वापस अगले वाली दिशा में जाना। हमें पता है इस साइड बायां होता है, इस साइड दायां होता है। अगर इन्होंने दाएं से चलना शुरू किया, मान लो कि दाएं से चलना शुरू कर रहा है, तो मुझे पता है ये तो दाएं है, वो क्या है? बायां है। तो दाएं से चलेगा तो विपरीत में कहेगा तो आगे ही तो जाएगा, आगे ही तो है विपरीत। देख लो इस साइड दाएं है तो दाएं के विपरीत क्या है? बाएं। तो बाएं आगे ही तो है, देख लो। तो आगे जाने का कहेगा तो यहां तक आगे, फिर आगे और कहेगा तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो कुल मिला के कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है? समान दिशा दी जाती है तो घटाना है, विपरीत दिशा दी जाती है तो क्या करना है? जोड़ना है। और ये मैंने तरीका बता दिया सूत्र कैसे बना होता है। अब आप स्पीड से बिना बोर्ड की ओर देखिए, आपको सीधा उत्तर बताना है। ठीक है। अब बात क्या है बेटा, मेरी बात समझना। अब आपको एबीसीडी का क्रम याद होना चाहिए, मतलब एफ कितने पर आता है, जी कितने पर आता है। एक तरीका है, हम वो जो टॉपिक करेंगे ना, कौन सा टॉपिक है?
जो कोडिंग डिकोडिंग है अल्फाबेट वाला, जब वो सवाल करेंगे ना तो मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता दूंगा। देखो बेटा, देखो एफ ई एफ है, वो एफ 6 ऐसे आता है, जी 7 जैसा लगता है, ठीक है। जे जद दे 10 से हो जाता है, ऐसे कैसे काला पानी, एल लंबा 12, मकान नंबर 13 14, इस प्रकार से कवीन नंबर 17। ये थोड़ा सा तरीका होता है, मैं आपको कभी बता दूंगा, जब अगले वाला टॉपिक करेंगे बता देंगे, ठीक है। अब मैं आपको सवाल बता रहा हूं, बताना बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के, ठीक है, बाएं से 18वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? तो अब कैसे हल करेंगे बेटा, देखना। पहले दिशा देखेंगे, तो दिशा देखना बेटा, समान है ना? अरे बाएं बाएं दिशा समान है, तो समान दिशा हो तो क्या करना होता है? घटाना पड़ता है। तो 18 में से 7 गए, कितने बच्चे बेटा? 11। तो इसका मतलब अंग्रेजी में जो वर्णमाला उसमें 11 नंबर पर क्या आता है? के आता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? के। पहले आप छोटे बच्चे थे तो वैसे करते नहीं करते थे क्या? या करता नहीं? बता, 11 अंक पर के आवे, क्या के आवे? क्या तो मैं पूछूं क्या है, बता के आवे। या करता है बेटा, मैं छोटा जना। अब आप बच्चे नहीं रहे हो बेटा, अब आप बच्चे नहीं रहे हो। अब बोलो चाहे टीचर की तैयारी कर सो जना थे तो टापर में पढ़ाना हो गया भाई। आप रीट की तैयारी करने के इक्वल हो गए, और रीट की तैयारी करोगे तो आप तो बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो गए, खुद पढ़ाने वाले हो गए। तो बेटा एक सवाल और बताना, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर क्या होगा? बताओ क्या होगा, बताओ विजय, क्या होगा बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, पहले दिशा देखो बेटा, समान है कि विपरीत है? एक दिशा बाएं है, एक दिशा क्या है? दाएं है। इसका मतलब क्या दिशा है? विपरीत है। विपरीत हो तो योग करना पड़ता है। 13 6 कितना हो गया बेटा? 19। तो 19 नंबर पर क्या होता है? एस है, 19 पर एस होता है। और बताओ, फिर अगला उस साइड से करना शुरू करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के, चलो 16वां ले लेते हैं ना, बाएं से 16वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर क्या होगा? बताओ। मतलब बाएं से 16वें अक्षर के बायां 11वां क्या होगा? बताओ बेटा, क्या होगा? अब इस घंटे में आप क्या सोचते हो? हमें तो पढ़ा नहीं रहे, बस इधर वाला सिस्टम है ना, मोबाइल में बस वाला सिस्टम है, हमें कोई नहीं पढ़ा रहा, बस आराम से बैठे ऐसे। अरे बेटा, आप कोई पढ़ा रहे हैं, नहीं पता है तो बताना है ना, तो समझ लो बेटा, नहीं पढ़ा रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले दिशा देखो बेटा, बाया बाया सेम है, सेम है, उसको मतलब घटाना होता है। तो 16 में से 11 गए, कितने बच्चे बेटा? 5। अरे तो 5 पर क्या आता है? ई। तो क्या उत्तर आ गया? ए। अब आप बताओ, तो बता ही रहे हो तो बताओ मेरे को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं साइड से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, ठीक है ना, दाईं ओर से 17वें अक्षर के, दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा? बताएं, दाएं 7वां कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर के दायां 7वां क्या होगा? बताओ। 10 गए, 16। सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, मैं बता रहा हूं। देखो, अंग्रेजी वर्ण पहले हम क्या देखते हैं? दिशा देखते हैं, दिशा। तो बेटा दिशा की बात करें तो देखना, दाएं है और एक भी क्या है? दाएं है। इसका मतलब समान दिशा है। समान दिशा होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? समान दिशा होती है, घटाते हैं। 17 में से 7 गए, कितने बच्चे बेटा? 10। अब जिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने 10 पर क्या आती है? जे, और जे उत्तर कर दिया, तब तो बेटा गलत हो गया।
अब गलत कैसे होता है बेटा दीपिका, मैं बताऊं आपको, समझो बेटा, देखो मैं बता रहा हूं बेटा, जो हम उत्तर निकाल रहे थे थोड़ी देर पहले, जो ये बाया बाया वाला था, आपने क्या बताया, 5 पर 5, तो बेटा जो क्रम हमने याद कर रखे ना एबीसीडी का, एबीसीडी का जो क्रम, कि 5 पर क्या आता है ई, 7 पर क्या आती है जी, जे, 10 पर क्या आता है जे, जो हमने एबीसीडी का क्रम याद कर रखा है वो बाईं ओर से क्रम याद कर रखा है। आप मेरी बात सुनो, जो एबीसीडी का हमने क्रम याद कर रखा है, एम 13 पर होता है, एन 14 पर होता है, जो क्रम याद कर रखा है वो बाईं साइड से क्रम याद कर रखा है। तो जो पिछले वाला सवाल था तो वो बाईं ओर से गिनने का बोल रहा था, देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 16 का बायां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाया, यानी जो शुरुआत में गिनने के लिए बोला वो बाईं साइड से बोल रहा था, लेकिन इस सवाल में हमें गिनती किस साइड से करने की ओर बोल रहा है, दाईं साइड से। मेरी बात समझो, ये क्या बोल रहा है, जो आपका क्रम जो बचा, कौन सा का, देखो 17 में से 7 के कितने बचे, 10, तो ये 10 अगर इस साइड से गिनना होता ना, बाईं साइड से गिनना, तब तो 10 पर जे आता, जे हमारा उत्तर आ जाता, लेकिन किस साइड से गिनने की बात कर रहा है, इस साइड से गिनने की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आ गया, क्यों। तो अब आप बोलोगे क्या एबीसीडी लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, अंग्रेजी ये उस साइड से गिनने का मतलब विपरीत गिनना हो गया, और अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26, लेकिन विपरीत अक्षरों का योग 27। आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो भाई, सही कर रहा हूं बेटा मैं, देखना बेटा, मैंने क्या कहा, विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। मैंने कैसे क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाले की विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। विपरीत का मतलब यह होता है बेटा, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और आपके बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, और सी का क्या होगा बेटा, एक्स। समझ गए ये। तो बेटा देखो, एक कितने पर आता है, क्रम 1 पर, जेड कितने पर आता है बेटा, 26 पर, तो दोनों का योग देख लो 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। एम के विपरीत एन होता है बेटा, एम के विपरीत एन होता है, एन बेटा कितने पर आता है, 13 पर, एन कितने पर आता है, 14 पर, तो 27 हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। तो मेरे अब ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो बेटा मैं यह बताना चाह रहा हूं कि अगर हमें विपरीत साइड से, अगर हमें विपरीत साइड से निकालने का पूछे, तो जो आपकी संख्या बची, देखो बेटा कितनी बची, 10 बचा, आपकी कितना बचा, 10। तो या तो आपको ये वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, फिर इस साइड से 10 गिनना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है। 27 में से इस साइड से मैं अगर 10 निकाल दूंगा, उस साइड वाले 10 निकाल दूंगा, तो पीछे कितने बचा, कितना बचा बेटा, 17, यानी वो 17 बचाओ, इस साइड वाले 17 बचे, इन टोटल का योग 27 होता है, टोटल का योग 27 होता है। तो जो इस साइड वाले में 10 निकाल दूंगा, तो इस साइड वाले भी तो बच्चे भाई पीछे, तो इस साइड से कितना नंबर आ रहा है, क्रम 17, और 17 पर क्या होता है, क्यू होता है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, क्यू। करना क्या है, करना यह बेटा कि आप जो पहले कर रहे थे वो तो करता रहिए, करने के बाद में आपको मान लो जितना बचता है, मान लो 15 12 बच गए, वो क्या करना है, 27 में से कम करना है। क्यों करना है बेटा, क्योंकि दाईं साइड से है, और जो हमने अंग्रेजी का क्रम वर्णमाला का याद कर रखा है वो बाईं साइड से याद कर रखा है। चलो आप एक सवाल और बना के बताओ मेरे को, क्या आ रहा है बताओ। अरे नहीं समझ में आया क्या, रटने वाली बात तो नहीं है ना कि करना है वो करना। अब कह दो है तो है ही, सामने क्यों कही जा, मारू तो कौन कही जाने है नहीं की, तो है ही भाई बेटा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, आप मानो तो है ही भाई, ठीक है। आ जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, बताओ बेटा, बताओ क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, बनाओ, और कमेंट में बताओ क्या आ रहा है।
बेटा पहला क्या काम करना होता है, मेरी बात सुनो, पहले दिशा देखो। दिशा मैंने देखा, एक दिशा दाएं है, एक दिशा क्या है बेटा, बाएं है, यानी विपरीत दिशा हो गई। विपरीत दिशा होने पर क्या करते हैं, योग करते हैं। तो योग करो, 12 और 9 कितना योग हो गया, 21 योग हो गया। अब अगर बेटा हमें यही कहां से पूछता, बाईं ओर से पूछता, क्या आएगा, तो हम 21 नंबर पर U21 के, V22 के, तो 21 नंबर पर क्या होता है, U होता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाता, U आ जाता। कब, जब हमें बाईं ओर से सवाल निकालने के लिए बोलता। लेकिन बेटा हम पढ़ो, आप किस साइड से निकालने की बात कर रहे हैं, दाएं साइड से, मतलब ये इस साइड से गिनने की बात कर रहा है कि उस साइड से गिनो आप। तो उस साइड से या तो वर्णमाला लिख के गिनना होता है, अन्यथा हमें पता है विपरीत का योग कितना होता है बेटा, 27। 27 में से 21 गए, क्या बचा, 6। इसका मतलब टोटल 27 वाली लाइन है, इसमें से उस साइड वाले 21 गए दाएं वाले, तो इस साइड से कितना बचा, 6। और 6 पर क्या आता है बेटा, एफ। तो क्या होता, फिक्स 6, फिक्स 6, तो आपके क्या आ जाएगा, एफ। एफ उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और बनाओ बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। क्या आएगा, मैम ने जो सिखाया छोड़ दो उसको, मैम ने सिखाया आपने। अब से तो दिए मैम की बात आ जाओ, उर्फी जावेद के नाम आ जाओ, अनसाइन उठाया, देख लो किशन। अब है ना, अब अगर मैं नाम बोल दूं ना, किसी और का नाम बोल दो ना, जैसे मान लो एक दिल्ली में प्रसिद्ध इंग्लिश की राइटर है, इंग्लिश पढ़ा हुआ है, अगर मैं भी वो नाम ले ले सुनी, कौन समझ पा रहा है, पर उर्फी जावेद को नाम ले लो, दिया मैम को नाम ले लो, अनपढ़ जान में कौन है। देखा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा, देखो, यानी पहले दिशा देखी तो बाईं दिशा है, दाईं दिशा है, विपरीत दिशा है, तो योग करना होता है। 7 और 6 कितना हो गया, 13। 7 और 6 कितना हो गया, 13। अब आपने क्या किया, 27 में से 13 घटा दिया, 14 नंबर पर एन आया, एन उत्तर बता दिया। नहीं बेटा, नहीं घटाना है, गलत हो गया। अरे देखो किस ओर से गिनने की बात कर रहा है, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से क्रम में ऐसे ही याद है कि 13 नंबर पर क्या आता है, एम, मकान नंबर 13, 14। तो ये आपका उत्तर। एक लास्ट और सवाल बना लो, फिर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर आए ना, तो सेम याद रखना है, 27 में से कब घटाना है, दाईं ओर आए तब, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। चलो बनाओ, एक सवाल और बनाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के, दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 11वां क्या होगा, बताओ। दाईं ओर 11वां क्या होगा, बताओ। दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 11वां क्या होगा, अरे दिव्या वालों बता दो क्या आएगा। देखो बेटा, दिशा की बात करें तो दाईं और क्या है, समान है भाई, समान ही तो दिशा है, समान है। तो देखो 17 और समान हो तो क्या करते हैं, योग करते हैं बेटा, घटाते हैं। 17 में से 11 गए, कितने बच्चे बेटा, 6 बच्चे। तो बेटा अगर बाईं ओर से गिनने का बोल देते तो हम बोल देते 6 नंबर पर एफ, एफ उत्तर आ जाता। लेकिन किस साइड से, उस साइड से। इसका मतलब आपको 27 में से 6 घटाने, 27 में से इसलिए घटा रहे हैं कि विपरीत का योग 27 होता है। कितना बच्चा बेटा, 21। तो U 21 के, तो 21 पर क्या आता है, U आता है। तो बताओ बेटा ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको न तो अल्फाबेट लिखना है, न आपको सूत्र याद करना है, बल्कि आपको सीधा करना है। बेटा सूत्र याद करने वाली कौन सी बात है भाई, सीधी सी बात है। समान दिशा मैंने तरीका बताया आपको, तो वन टाइप का सवाल आपका क्लियर हो जाता। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेगा बेटा। परिवर्तन क्या करेगा कि जो
इसको प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। मैं बता दूं क्या है, उसको विपरीत क्रम में लिखने की बात करेगा तो ये मैं थोड़ा बता देता हूं, फिर हम जो कल अगला टाइप है यानी जो पंक्ति और कतार बिठाने वाला वो कर लेंगे, ठीक है। बेटा एक बात बताना, एबीसीडी में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। तो इनको दो भागों में बांटे तो 13 हो गया ना। तो जो ए से लेकर एम तक 13 अक्षर होता है उसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश, और आपका एन से लेकर जेड तक बोला जाता है उसको द्वितीय अर्धांश। बस 1-2 मिनट की बात हो रही है बेटा, जा रहे हैं फिर ना। अब अगर मैं ऐसा कहूं बेटा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, मेरी बात सुनो बेटा, टोटल 26 अक्षर होते हैं तो एन तक 13 अक्षर होते हैं, तो ए से लेकर एन तक को बोला जाता है प्रथम अर्धांश, और मतलब एन से लेकर जेड तक को बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, मतलब आधा अंश, पूरे में से आधा किया। तो ये भी आधा है ना, पूरे में से ये भी आधा है, तो ये पहले वाला आधा है, ये दूसरा आधा। तो अब बोला क्या जा रहा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है। इसका मतलब समझ में आ गया ना बेटा। पहला तो क्या है, सेम का सेम रखना है, दूसरे को उल्टा रखना। उल्टे का मतलब जड पहले आएगा, ऐसे जड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी और क्या बेटा ओ और एन है। सवाल में आपको क्या देगा कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा रखना है। इसका मतलब है पहले वाले को तो सेम रखना है, दूसरे वाले को क्या करना है, उल्टा करना है। अब मैं आपको बोलूं बेटा, अब मैं आपको बोलूं कि आप बताओ दाईं ओर से, अब मैं आपको बोलूं उत्तर बताओ, दाईं ओर से सातवें अक्षर के, दाईं ओर से सातवें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? दाएं छठा अक्षर क्या होगा बताओ? तो बताओ बेटा क्या होगा? अच्छा मुझे समझ में आ गया, दायां दायां सेम दिशा है, 7 में से 6 गए, कितने बचा? 1। उस साइड से गिनना है, उस साइड से गिनना है। तो 27 में से 1 गए, कितने बचे बेटा? 26। बेटा कैसे बताओगे उत्तर? 26 पर वैसे तो क्या आता है? 26 पर क्या आता है? जेड आता है, लेकिन वहां जेड नहीं है। अब वहां क्या आ गया? एन आ गया, तो उल्टा आ गया ना, मतलब जेड तो यहाँ आ गया, एन क्या आ गया? विपरीत आ गया। तो आप चाहो तो ऐसे हमारे माइंड में आप इमेज बना सकते हो हमें कि अच्छा जेड इस साइड आ गया, एन वहां चला गया। तो या आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अल्फाबेट लिख लो, लिख के आप देख सकते हो। अगर बेटा आपको प्रथम अर्धांश उल्टा कह देना, प्रथम अर्धांश उल्टा, तो आपको क्या करना है, पहले एम लिखना है, फिर एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए ये लिखना होता है। और द्वितीय अर्धांश को क्या लिखना है? सेम लिखना है। सेम का मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे इसको सेम लिखना होता है, ठीक है। देखो ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब आपको इसमें बोलेगा, जैसे मान लो बोल दिया कि बाएं से सातवें अक्षर के, ठीक है, मैं ले लेता हूं दायां 9वां अक्षर क्या होगा? दायां 9वां अक्षर देखना बेटा, बायां और दायां विपरीत है, जोड़ेंगे 7 और 9 कितना हो गया? 16। अब मुझे पता चलना इस साइड से तो गिनना है भाई, इस साइड से ही गिनना है। 16 पर क्या आता है बेटा? पी, पी कर सुला दिया, 16 पी आता है, पी यानी 16, ठीक है, पी आता है 16 पर। अब एक बात सोचो, क्रम बदला, आगे वाले का तो नहीं बदला, 13 से इस साइड वाले का बदला है। अरे आप क्या करोगे, क्रम बदला हुआ है, सीधा ही ऐसे काट के पी आया क्यों आया कर दिया, ध्यान रखना। तो 13 तक तो क्रम नहीं बदला है, मतलब 13 तक बदला है, सॉरी आगे वाला नहीं बदला है। तो 14 पर तो जो आना चाहिए था वो सेम ही है, 15 पर आना चाहिए वो सेम ही है, 16 पर आना चाहिए वो सेम ही है। तो 16 वाला हमें पता है क्या है, 16 पर आपका जो आता है हमेशा वही, तो पी कर सुला दिया, यानी 16 पर क्या आ गया आपका? पी आकर, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ा लेना बेटा। ये इसमें क्रम निर्धारण में 2 प्रकार के सवाल चलते हैं, एक तो आपका अल्फाबेट से वर्णमाला से संबंधित है, और एक आपका किससे संबंधित आता है बेटा? एक आपका पंक्ति या कतार में बिठाने से संबंधित आता है। एक टाइप का सवाल हमने क्लियर कर लिया है, आपको क्या करना है, घर जाकर कल अभ्यास करना है। हो सके इतने बेटा बिना सुनना मेरी बात, बिना वर्णमाला लिखे हुए करने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है वर्णमाला लिखने से। तो आपको मैंने दोनों तीनों तरीके से करना बता दिया, आप घर पे अभ्यास करिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो कल सवाल लेकर आइए, हम आपको करवा देंगे और कल नेक्स्ट टाइप का सवाल कर लेंगे।